हेलो बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी लेट्स अप में आपका स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th में कल हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था और एग्जाम्पल कर लिए थे कुछ। आज पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बेटा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करिए। 140 के गुणनखंड कल हमने कर लिए थे फैक्टर, आज है 156। तो बेटा देखो, 156 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 156। तो देखो पीछे क्या आ रहा है 6, इसका मतलब इसमें 2 से डिवाइड चला जाएगा। 2 से करोगे 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से करोगे यानी 2 3 जा 6 और 9 जा 18, 2 9 जा 18। फिर आप देखो इसमें 2 से नहीं जा रहा, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर किससे चला जाएगा बेटा 13 से, 13 1 जा 13। तो 156 के जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अभी हमें क्या करना है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 156 के, वो बन जाएंगे देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। और यही क्या है बेटा हमारा आंसर। ऐसे ही बेटा इसका अगला तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए 3825 यानी 3825, इसके भी हमें फैक्टर करने हैं बेटा। तो देखिए हमें क्या करना है, यहां लिख लेना है 3825। सबसे पहले हमें ये देखना है बेटा इसमें किसका डिवाइड चला जाएगा। देखो 2 का जाने का मतलब नहीं है। अब 3 का देखते हैं। अगर सारी संख्याओं का योग यानी इन संख्याओं के योग में अगर 3 से डिवाइड चला जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो देखो 5 और 2 7 और 7 और 3 10 और 10 और 8 ये होते हैं बेटा 18। इसका मतलब इस वाले नंबर में 3 से भाग चला जाएगा। देखो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, फिर 2 उतार लिया, 3 7 21, फिर 1 बचा उतार लिए 5 और 3 5 15। अभी देखिए अब क्या फिर इसमें 3 से चला जाएगा, ये भी चेक कर लेते हैं। देखो 7 और 5 12 है, 12 और 3 15, तो इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा। 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्या अब भी इसमें 3 से जाएगा? देखो 5 और 2 7 और 7 4 11, इसका मतलब इसमें अब 3 से नहीं जाएगा। अब इसमें किससे जाएगा? जब पीछे 5 हो तो किससे जाता है? फिर 5 से चला जाएगा। देखो 5 का डिवाइड करोगे इसमें तो 5 8 जा 40, बचे कितने 2 और इधर 5, तो 5 5 जा 25, फिर इसमें 5 से चला जाएगा तो 5 1 जा 5, तो कितने बचे 3, फिर 5 तो 5 7 जा 35, तो कितना है बेटा यहाँ पे 17। फिर इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 1 जा 17। तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहा है 3 3 5 5 और 17। तो हम इनके फैक्टरों को लिख लेते हैं 3 8 2 5, तो बराबर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 17। इसको हमें लिख देना है 3825 इक्वल टू 3 की पावर 2, 3 2 टाइम्स है 3 की पावर 2, 5 2 टाइम्स है 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 17। और यही हमें पूछा गया था और ये हो गया हमारे सवाल का आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5005, और इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। तो 5005 इसमें सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 1 जा 5 0 0 और 1। अब हमें ये देखना है किससे डिवाइड जाएगा। तो देखो 5 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाता ही नहीं है। तो अब हमें क्या करेंगे, इसमें भाग दे के देख लेते हैं बेटा। तो देखो 7 से करते हैं सबसे पहले। तो 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए तो कितने बचे 3, तो इधर उतार लिया 0। 7 4 जा 28, यहाँ 28 लिख दो। 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा बेटा 2, उतार लिया कितना इधर से 1 और 7 3 जा। तो हमारा इसमें 7 का डिवाइड गया, तो 7 1 4 3। अब इसमें हम देखेंगे 11 का चला जाएगा। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। फिर इसके बाद हम किसका कर देंगे, इसमें 13 का कर देंगे। तो 13 1 जा 13। तो जो आपका 5005 है, इसके जो फैक्टर किए हमने वो कितना है बेटा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13। इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो ये बनेंगे 5 7 13 और 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 7429। 7429 के अगर हम फैक्टर करेंगे 7 4 2 9, 2 का बेटा इसमें जाने का है नहीं,
3 का जाएगा नहीं जाएगा अभी चेक कर लेते हैं। देखो 9 और 2 11 है, 11 और 4 होते हैं 15 और 15 और 7 होते हैं 22। इसका मतलब इसमें 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा नहीं, 7 का। देखो 7 का देके देख लेते हैं। 7 4 2 9, 7 एकन 7, तारा ये 4 न जानी कि 0 फिर 2 और 7 छिंग होते हैं 42। का मतलब इसमें 7 का भी नहीं जाएगा। क्या इसमें बेटा 11 का चला जाएगा? चेक कर लेते हैं। 7 4 2 9, देखो 11 छिक्के 66, 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे बेटा? 8, उतार लिया 2 और 11 8 88, तो 11 7 हो जाएंगे 77। और यहां से 12 में से 7 गए तो बचेंगे कितना? इसका मतलब इसमें बेटा 11 से भी नहीं जा रहा, 5 से इसमें जा नहीं रहा, 7 से इसमें जा नहीं रहा, 11 से इसमें भी नहीं जा रहा। तो अब हमें अगला चलना है 13 पे। 13 का देके देखते हैं बेटा। तो देखो जब हम 13 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 3 43, 13 चौका 52 और 13 पंजे 65। तो हमने किससे दे दिया? 13 से। तो 14 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे? 9 और इधर, और ये आ जाएगा बेटा 13 7 91, 13 7 91, एक बचे और उतार ले 9। तो इसका मतलब इसमें बेटा 13 का भी नहीं जा रहा है। फिर हमें देखना होगा इसमें किसका जाएगा? 7 4 2 9। 13 के बाद हम दे लेते हैं बेटा इसमें 17 से। देखो 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68। 14 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा? 6, उतार लिया कितना? 2, 17 दूनी 34, 17 51, इधर लिख लिया हमने 51। तो इधर बचा 1 और इधर बचा 1 और इधर, और 17 सत्ते होते हैं 119। इसका मतलब इस वाले डिजिट में जो भाग जा रहा है वो किससे जाएगा बेटा? वो जाएगा 17 से। और जब हमने 17 से इसमें भाग दिया तो देखो 17 चौका 68, 14 में से 8 गए तो 6 बचे 2, और 17 तिया 51 और 1 और 1, और 17 सत्ते होते हैं बेटा 119। इसमें 17 से चला गया। इसका मतलब इस वाले नंबर में अब 17 से नहीं जाएगा। तो फिर हमें आगे क्या करना है? अब इस वाले नंबर में फिर भाग दे लेना है बेटा। हमें ऐसे ही दे के देखना है, वैसे हमें चाहता तो डायरेक्ट भी कर देता ऐसे। देखो अब हम इसमें किससे करेंगे? 19 से। 19 एकन 19, 19 दूनी 38, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 38। 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे बेटा? यहाँ बचेंगे 5, और ये हो जाएगा 7, तो 19 30 57। तो हमने जब इसमें 19 से डिवाइड किया तो कितने बार चला गया? 23 टाइम्स। फिर हम क्या करेंगे? 23 से करेंगे तो 1 बार चला जाएगा, यानी 23 जा, यानी 21 जा 21। तो अब हम इसके फैक्टर जो करेंगे वो कितना आ जाएगा बेटा? 17 19 और ये 23, और यही क्या बन रहा है बेटा? हमारे फैक्टर बन रहा है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है। अब ये सिंपल वाले जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी हमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। हमें दो संख्याएं दे रखी है, ये और ये। तो पहले तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर इनकी जांच करनी है कि इनका एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल के है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा 26, उसके बाद लिख लेते हैं 91। तो 26 के फैक्टर करेंगे तो देखो 13 दूनी होते हैं 26, तो 2 गुणा 13 है, और फिर 13 7 91, तो 7 गुणा 13 है। और यहां से हम निकाल लेते हैं दोनों संख्याओं का एचसीएफ। और जब हम एचसीएफ निकालेंगे दोनों का, तो दोनों में जो हमें कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है 13। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? 13। फिर हमें निकालना है एलसीएम, और एलसीएम देखो इस इधर उधर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इधर 2 का 2 ही लिख दो। फिर इधर 13, इधर कितना अलग दिख रहा है? 7 7 लिख दो। फिर इन दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है? 13 13 लिख दो। अब इन सभी का गुणा कर दो। 7 दूनी होते हैं बेटा 14, और गुणा कितने हो जाते हैं? 13। 14 और 13 का गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा? वो हमारा क्या होगा बेटा? एलसीएम होगा। तो देखो 13 चौका 52, हासिल कितने चले गए बेटा? 5 चले गए, और 13 एकन 13, 13 और 5 कितने होते हैं? 18। तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना है बेटा? 182, 182। अब हमें इनका एलसीएम पता चल गया।
और HCF पता चल गया, दोनों चीजें पता चल गई। अब हमें इनकी क्या करनी है बेटा, अब इनकी करनी है हमें जांच, हमें करनी है जांच। अब क्या करेंगे हम, अब जांच करेंगे। अब जांच करने के लिए हमें चाहिए कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर, मल्टीप्लाई कौन सा नंबर चाहिए, सेकंड नंबर। n1 यानी फर्स्ट नंबर, n2 यानी सेकंड नंबर, इक्वल टू क्या होता है बेटा, HCF गुणा क्या लिखेंगे हम, LCM। अब हमें ये देखना है हमारे पास फर्स्ट नंबर है, तो देखो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट नंबर। इधर फर्स्ट नंबर जो है वो हमें दिया है 21, उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो दिया है हमें 91, और उसके बाद हमें HCF भी दिया है। HCF इक्वल टू कितना आया था बेटा हमारा, ये आया था 13, और LCM भी दिया है, LCM बराबर कितना आया था 182। हमारे पास सभी वैल्यू हैं, तो हमें पता करना है ये दोनों यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इक्वल टू HCF गुणा LCM है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट नंबर कितना है 26 लिख लेते हैं, सेकंड नंबर कितना है 91, तो हम भी 91 लिख लेते हैं, इक्वल टू, तो आप भी इक्वल टू लगा लीजिए। HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। फर्स्ट नंबर लिख लिया, सेकंड नंबर लिख लिया, HCF लिख लिया और LCM लिख लिया। पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हमारी जांच हो जाती है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा ये 91 और इधर लिखेंगे 26, और इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 6 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 6 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा 54, 9 6 54, इधर क्रॉस लगा दोगे, 2 1 2 और 9 दूनी 18। अब इनको ऐड कर दो बेटा, ये कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 कितना होता है 6, 8 5 13 का 3, और ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2। तो हमारा इन दोनों का जो गुणा निकल के आया वो 2 3 6 6। अब हम इधर का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना था 182 मल्टीप्लाई 13, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो बेटा कितना होगा 3 दूनी 6 और 8 3 24, और हासिल कितने चले जाएंगे 2, 3 1 3 और 2, ये निकल के आएंगे 5। अब एक का कर दो तो 2 8 और 1, इनको जोड़ दो बेटा 6, 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 और 1 और कैरी का 1, तो कितने हो जाएंगे 2। तो हमारा कितना है 2 3 6 और 6। तो क्या ये जांच पूर्ण रूप से सत्य होती है, जी बिल्कुल सही, दोनों बराबर हैं। वो यही पूछ रहा था जांच करके बताइए, तो हमने क्या कर दी है जांच। तो अब हमें ये पता चल गया फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर इक्वल टू HCF गुणा LCM, ये दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, यहाँ कितना लिख रहा है 510 और एंड कितना लिख रहा है 92। सेम काम करना है, तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा 510, ये कितना हो जाएगा 92, और दोनों के अलग अलग कर लेते हैं फैक्टर, यहीं पे कर लेते हैं। ये कितना है बेटा 510 के फैक्टर करेंगे तो इसमें सबसे पहले चला जाएगा 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और फिर भी कितना हो जाएगा 2 पंजे 10। क्या अब इसमें 2 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जा रहा 2 से, तो 5 दूनी 10, 5 और 5 10 और 2 12, इसका मतलब इसमें 3 से चला जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15। अब इसमें 5 से चला जाएगा तो कितने टाइम चला जाएगा 17 टाइम चला जाएगा, और 17 एकन होते हैं बेटा 17। तो 510 के जो फैक्टर बने वो बने 2 गुणा 3, इधर हो जाएगा गुणा 5 और गुणा 17। अब इसके बाद हम कर लेते हैं बेटा किसके 92 के, यहीं पे 92 के कर लेते हैं। तो 92 के जो फैक्टर करेंगे सबसे पहले किससे जाएगा 2 से, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर आप 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, और फिर किससे चला जाएगा 23 से, और 23 बन जा 23। तो देखो इसके फैक्टर के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2, और गुणा कितना हो जाएगा बेटा 23। सबसे पहले हमें चाहिए क्या HCF होता है दोनों का कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है 2 और 2, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2। अब चाहिए हमें कौन सा LCM चाहिए, तो LCM के लिए पहले तो इस 2 को लिख लो, फिर इधर ये 2 अकेला बच रहा है इसको लिख लो, उधर 3 है उस 3 को लिख लो, उधर 5 है 5 को भी लिख लो, और इधर ये 70 है 17 को भी लिख लो, और गुणा 23 तो 23 को भी लिख लो। अब इन सभी का करना है बेटा हमें गुणा। तो देखो गुणा करने से पहले मैं 5 का और 2 का गुणा करूंगा, तो 5 दूनी कितने होते हैं बेटा 10, और 10 दूनी कितने होते हैं 20, और 20 तिया हो जाते हैं 60। तो मैंने अभी यहां तक गुणा किया तो कितना हो गया 60, 60 में गुणा कर देते हैं हम 17 का,
और 70 छिक्के होते हैं बेटा 102, तो ये हो गया 1020। और 1020 में मैं गुणा किसका करूंगा बेटा 23 का, और जब 23 से गुणा करूंगा तो इधर 0, 3 दूनी 6, 0 और 3 एकन 3। इसके बाद इधर कितना आ जाएगा, ये 0 और 2 दूनी 4 और 0 और 2 एकन 2, और इसको हम ऐड कर लेते हैं 0, 6, 4, 3 और 2, और ये हमारा बेटा निकल के आ जाता है LCM। तो यहां से निकला LCM बराबर 2, 3, 4, 6, 0। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें जांच करनी है, अब हमें जांच कर देनी है, जांच करेंगे बेटा हम। तो अब जांच करने पर यानी वेरीफाई करने पर अब हम करेंगे जांच, और जांच करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले बेटा पहला नंबर, फिर गुणा दूसरा नंबर, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे HCF, और गुणा क्या लिखते हैं हम LCM। हमारे पास फर्स्ट नंबर दिख रहा है हमें, फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख भी लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 510, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 92, उसके बाद HCF लिखेंगे। HCF इज इक्वल टू हमें दिख रहा है 2, और LCM इज इक्वल टू दिख रहा है आपका 2, 3, 4 और 6 और 0, 23,460। सारी वैल्यू हमने लिख दी है। फर्स्ट नंबर की जगह पर फर्स्ट नंबर लिख लीजिए 510, गुणा कर दीजिए सेकंड नंबर पे कितना है बेटा 92, तो आप भी 92 लिखिए, इज इक्वल टू HCF कितना है 2, तो आप भी बेटा 2 लिखिए, गुणा LCM जितना है आप LCM लिख दीजिए। जैसे जैसे हमको वैल्यू दी थी हमने सभी वैल्यूओं को वैसे वैसे लिख दिया है। अब इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही क्या होगा बेटा हमारा आंसर होगा। ये कितना है बेटा 510, गुणा कितना है बेटा ये 92, और जब हम इनका गुणा करेंगे तो देखो इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10। गुणा 9 का करोगे तो 9 का गुणा 0 में करोगे 0, 9 का गुणा 1 में करोगे 9, और 9 पंजे होते हैं बेटा 45, और इनको आप जोड़ लो 0, 2, 9, 6 और 4। इन दोनों का जब आपने गुणा किया पहले नंबर और दूसरे नंबर का, तो ये निकल के आया 4, 6, 9, 2, 0 इज इक्वल टू। अब इसका गुणा करोगे 2 का गुणा 0 में करोगे 0, 2 का गुणा 6 में करोगे 6 दूनी 12, हासिल 1 चला जाएगा, 2 का गुणा 4 में करोगे 4 दूनी 8, और 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 हो गया। अब 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना लिख देंगे 6, और 2 दूनी कितना आ जाएगा बेटा 4। अब देखना पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, HCF गुणा LCM क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यही तो हमें पूछा गया था, वही हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितना पूछा जा रहा है हमें सवाल में, जैसे जैसे पूछा जा रहा है हमें सिर्फ वैसे वैसे करते जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो पहला नंबर था, दूसरा नंबर था, दोनों का क्या निकलवा रहा था HCF और LCM। हमने दोनों के फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद हमने क्या निकाल दिया बेटा HCF निकाल दिया, HCF के बाद हमने क्या निकाल दिया LCM निकाल दिया। अब उसके बाद हमसे बोला गया था जांच करना है, तो हम क्या कर रहे हैं जांच कर रहे हैं। जांच किस किस की करनी है, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, बराबर क्या था HCF था गुणा LCM था, तो पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर गुणा बराबर HCF गुणा LCM। पहला नंबर n1 मान लिया, पहले नंबर को कितना हो गया 510, दूसरे नंबर को n2 मान लिया, कितना हो गया बेटा 92, और HCF इक्वल टू कितना था 2, और LCM कितना था बेटा 23,460। तो उनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी, n1 की जगह पे 510 लिख दिया, n2 की जगह पे 92 लिख दिया, बराबर HCF की जगह पे 2 लिख दिया, LCM की जगह पे 23,460 लिख दिया। इन दोनों का गुणा किया 46,920 आया, इन दोनों का गुणा किया 46,920 आया, और यही तो हमें निकालना था। एकदम क्लियर है, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है वो देखिए, सेम जांच करनी है, वेरीफाई करना है। पहला नंबर हमको दिया है, दूसरा नंबर हमको दिया है, तो इसके हमें क्या करने होंगे बेटा फैक्टर करने होंगे। तो 336 के हम क्या करेंगे फैक्टर, और किसके फैक्टर करेंगे बेटा 54 के। तो बराबर सबसे पहले हम 336 के फैक्टर करेंगे। 336 के फैक्टर करने के लिए इनको हम यहां लिख लेते हैं बेटा। जब 336 का फैक्टर करोगे तो सबसे पहले 2 से ही चला जाएगा, तो 2 एकन 2, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। अब इसके बाद इसमें किसका जाएगा, अभी फिर 2 का चला जाएगा, तो 2 से करोगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8,
फिर 2 से कर दीजिए, 2 से करोगे 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर आप इसमें 2 से कर दीजिए बेटा, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, फिर 3 से चला जाएगा 3 7 से 21, और फिर किससे चला जाएगा बेटा 7 से, तो 7 एकन होते हैं 7। इनके जो फैक्टर बने उनको आप इधर लिखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो देखो 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है तो 2 लिख दिया। उसके बाद फैक्टर में कितना था 3, तो 3, और उसके बाद कितना है 7, तो हम भी कितना लिख देंगे बेटा 7। अब हमें दिया है 54, तो हम क्या करेंगे 54 के ही तो फैक्टर करेंगे, तो 54 के फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप 2 से दोगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 7 14। इसके बाद इसमें चला जाएगा 3 से, तो 3 में होते हैं 27, फिर 3 से चला जाएगा 3 3 9, फिर 3 से चला जाएगा यानी 3 एकन 3। तो अब 54 के फैक्टर हो गए। 54 के फैक्टर कितने हुए, एक तो हुआ बेटा 2, एक होगा 3, फिर 3 और फिर 3, सभी के फैक्टर कंप्लीट कर लिए। इसके बाद सबसे पहले हमें निकालना होता है बेटा HCF, तो हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। इन दोनों नंबर का जब HCF निकलेगा, दोनों में एक तो ये 2 कॉमन है, तो बेटा मैंने 2 लिख लिया। एक इन दोनों में कोई सा भी 3 ले सकते हो, इन तीनों में से तो एक 3 कॉमन है, तो गुणा 3 लिख दिया। और इन दोनों का हमको कर क्या देना है बेटा गुणा, तो गुणा करके कितना आ जाएगा 6, तो 3 दूनी कितना होगा 6। अब हमें क्या चाहिए LCM चाहिए, तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेम काम करना है। तो इधर से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिख लीजिए, बाकी उधर जो दिख रहा है सब नोट कर दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 3 कॉमन आ रहा है, अब 3 भी लिख दी। अब जितने 3 जो बच रहे हैं कॉमन नहीं थे वो भी लिख दीजिए, गुणा 3, और गुणा कितना हो जाएगा बेटा 7। और अब हमें इन सभी का क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। उसके बाद इनका गुणा करके जो आंसर आएगा वही क्या होगा हमारा एलसीएम। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तिया होते हैं 48, 16 तिया 48, और 3 तिया 9, और 9 9 7 63। तो हम क्या करेंगे इन सभी का गुणा कर लेते हैं। तो देखो 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 होते हैं बेटा 14। उसके बाद 6 से करोगे 8 6 48 हासिल चला गया 4, 6 चौक 24 और 4 ये होते हैं बेटा 28। और क्या लिखोगे आप 4, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 की 0 हासिल 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो इनका जो एलसीएम आया वो आया 3024। 3024 के बाद अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें करनी है जांच। अब हमें जांच करनी है, वेरीफाई करना है, तो हम करेंगे जांच करने पर। हम यहां पे लिखेंगे जांच करने पर। अब हम इसकी करने वाले हैं जांच, जांच करने पर। और जब हम इसकी जांच करेंगे तो जांच के लिए चाहिए हमें n1 यानी पहला नंबर, n2 यानी दूसरा नंबर, बराबर होता है HCF और गुणा LCM। तो पहला नंबर दूसरा नंबर बराबर है HCF गुणा LCM के। तो पहला नंबर कितना दे रखा है बेटा, पहला नंबर दे रखा है हमें 336, 336 लिखिए। दूसरा नंबर दे रखा है बेटा 54, तो आप 54 लिख दीजिए। उसके बाद HCF भी तो दिया है हमें कुछ, HCF निकल के आया था 6, और LCM भी तो निकला है कुछ, LCM निकला है 3024। तो हम भी कितना लिखेंगे भाई 3024। उम्मीद है कि यहां तक बेटा समझ में आ रही होंगी बातें। अब देखिए, अब हमें पहले नंबर की जगह पे तो पहला नंबर पुट कर देना है 3 3 6, गुणा लगाना है। दूसरा नंबर कितना है 54, दूसरा नंबर लिख देना है। उसके बाद बराबर HCF कितना है 6, HCF लिखिए। LCM दे रखा है, LCM की वैल्यू हमें दी है 3024, तो हम भी कितना लिखेंगे 3024। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं बेटा 336, और गुणा कितना लिख देते हैं बेटा ये 54, और इन दोनों का गुणा करेंगे 6 चौक होता है 24, हासिल को चले गए 2, 4 तिया 12 और 2 14, और कैरी कितना होता है 1, 4 3 जा 12 और 1 कितने होते हैं बेटा 13, और 5 6 जा 30, और कैरी चला जाएगा 3, 5 3 जा 15 और 3 18, कैरी 1 15 और 1 ये होता है बेटा 16। तो इधर कितना होगा 4, इधर कितना होगा 4, 8 और 3 11, 8 और 3 11 का 1, कैरी 1 6 और 1 7 और ये 1 8, तो इधर कितना हो जाएगा 1। इन दोनों का गुणा करने पे 18 1 4 और 4, ये इधर मेरा एलसीएम आया, दोनों का गुणनफल आया। अब इधर देख लो 3024, गुणा कितना करोगे आप 6 से, 6 चौक 24, हासिल चले गए 2, 6 दूनी 12 और 2 14, कैरी आ गया 1। 6 का गुणा 0 में करोगे 0, और 0 में 1 जोड़ोगे 1, और 6 तिया 18। तो इन दोनों का HCF और LCM का गुणा करके भी कितना है 18 144।
क्या HC पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर है HCF गुणा LCM बराबर आए? आए, बिल्कुल बराबर है। यही हमारा क्या है आंसर। आपको अगर बेटा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए।